एक एक की जगह 10-10 पहरेदार लगे हैं श्रोताओं। 8 में गर्भ की बारी थी और कंस के यहाँ तैयारी थी। आठवें गर्भ की बारी है। कंस की यहाँ तैयारियां हो रही हैं। धीरे धीरे यहाँ तक हुआ है जहां पर वसुदेव देवकी पड़े हुए थे। जेल की दीवार जो थी चमकने लगी है और जैसी चमकी है वसुदेव देवकी आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। क्या हुआ? हम लोग स्वर्ग में आ गए या स्वर्ग ही चल करके आ गया? और जो दीवार चमक रही थी उसमें से आवाज आई है। क्या आवाज आई है? अब अधिक बात का समय नहीं और लीला करने का मौका दो और किसी तरह से मुझको अरे किसी तरह से मुझको तुम नंदू बाबा के यहाँ पहुँचा दो। जवाब दिया, आवाज आई है। अब अधिक बात का समय नहीं और सुंदर लीला करने का मौका दो। रातों में किसी तरह आवाज आई है। अब अधिक बात का समय नहीं, लीला करने का मौका दो। रात ही रात में किसी तरह मुझको गोकुल में पहुंचा दो। जैसे ही आवाज आई है श्रोताओं, तो कुछ देर के बाद देवकी और वसुदेव भ्रम में पड़ गए हैं, ये आवाज कहां से आई है। लेकिन भागवत श्रोताओं, यहां तक हुआ है कि कुछ देर के बाद छोटा सा रूप बना करके भगवान जो थे ये देवकी की गोद में आ जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान
जैसे ही भगवान देवकी के हाथों में आते हैं तो देवकी ने जवाब दिया है, महाराज आप इन्हें गोकुल में छोड़ आओ। बसदेव कहने लगे हैं, अगर मेरी हथकड़ी बेड़ियां छूट जाएं तो हम इन्हें गोकुल में छोड़ आएंगे। कहने की देरी थी, हथकड़ी बेड़ियां छूट जाती हैं। पहरेदार ये बेहोशी की हालत में हो गए हैं और जेल के सब फाटक खुल जाते हैं। अब बसदेव जो थे भगवान को लेकर के गोकुल के लिए चल देते हैं। हेलो। लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले। मांगी ममता खड़ी देखती रह गई। भगवान को लेकर के बसदेव मथुरा से गोकुल के लिए चलते हैं। श्रोताओं, पिताजी ऐसा लगे लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले। मांगी ममता खड़ी देखती रह गई। मथुरा से गोकुल चले, मांगी ममता खड़ी देखती रह गई। पहले परीक्षित महाराज के पास आओ। परीक्षित महाराज खड़े हो जाओ। यज्ञपति महाराज एवं उनकी धर्मपत्नी इधर आओ पिताजी। परीक्षित महाराज के पास बैठ जाओ। अरे अभी नहीं, ये क्या हो रहा है? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज